द्वितीय वर्ष के छात्रों का मैं स्वागत करता हूं। बीच में ये हमारा वीडियो की लिमिट समाप्त हो गई थी, तो इसलिए अब थोड़ा सा जो व्यापारिक कला जो व्यापारी में होनी चाहिए उसका जो वर्णन है, तो उसमें ईमानदारी की बात हम देख रहे थे। तो व्यापारी को ईमानदार तो होना चाहिए, ईमानदारी ही व्यापार को उच्च शिखर पर ले जा सकती है, तो इसलिए ईमानदार होना ज़रूरी है। उसके बाद हिसाब किताब की जो सफाई है उस पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। जो कैश मेमो है, लिखावट है, कितने कौन सी वस्तु का कौन सा दाम है, उसका मूल्य क्या है, वह कैश मेमो तो बिना मांगे ग्राहक को देना चाहिए। हिसाब ग्राहक को समझाने में हमें आलस नहीं करना चाहिए। हमारा अगर उधार खाता है तो उसमें गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, और ग्राहक को दुकानदार का अनुरक्त बनाए रखता है। और उधार के लिए तो ग्राहक को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, लेकिन कुछ प्रतिष्ठित ग्राहक होते हैं, उन प्रतिष्ठित ग्राहकों को कम से कम प्रतिष्ठित ग्राहकों को ये सुविधा देना ज़रूरी है। क्योंकि उधार लेने की अगर आदत पड़ गई तो ये बहुत उधार मिल जाने से प्रलोभन ज़्यादा बढ़ता है, चुंबक के जैसा आकर्षित करता है। तो ये उसका दुकानदार की ओर से कोई दुरुपयोग न होना चाहिए। यानी ग्राहक उधारी मांग रहा है तो कितने भी उधारी दे दे और उधारी के खाते में कुछ गड़बड़ करे, ज़्यादा पैसे लगाए या उनको हिसाब व्यवस्थित न दे, इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए। और उसके साथ साथ जो ग्राहक है उसको एक तो ज़्यादा उधारी नहीं देनी चाहिए, और ज़्यादा उधारी भी दी थी तो पैसों के लिए ज़्यादा तकाजा नहीं भी करना चाहिए, और ज़्यादा ढील भी नहीं देनी चाहिए। क्योंकि ज़्यादा ढील देंगे तो ग्राहक भूल जाएंगे तो हमें किसको पैसे देने हैं, हमने किसका माल खरीदा है, इस प्रकार की बात होगी। तो एक समय सीमा तक किसी भी व्यक्ति के साथ उधारी का व्यवहार हमें करना चाहिए। तो ये सब उधारी का जो हिसाब किताब है, पैसों का हिसाब किताब है, एकदम साफ सुथरा, एकदम अच्छा सा होना चाहिए। और इस दुकानदार चाहे श्रेष्ठता में कहता भी रही कि हमें कोई पैसे की जल्दी नहीं है, लेकिन रुपये दूध पी रहे हैं, किंतु दूध पिलाकर कर्जों को मोटा ताज़ा न बना चाहिए। तो इसमें सावधानी, शिष्टता और आतुरता दिखानी चाहिए कि ग्राहक दुकानदार को तटपुंज या कम समझ वाला या अशिष्ट समझने लगे और उसका मन उसकी ओर से हट जाए। यानी दुकानदार को थोड़ा सा ख्याल रखना है कि उधारी के बारे में ख्याल रखना है कि कितनी उधारी देना है, कैसे खरीदी करना है, कैसे उनसे पैसे मांगने हैं। ज़्यादा भी ढीलों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ढील देंगे तो वो कहेगा कि दुकानदार को कोई ज़रूरत नहीं है, उसके पास बहुत पैसा है, उसको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, इस प्रकार का भाव उसमें निर्माण होगा। तो इसलिए उधारी के हिसाब किताब में या पैसे के लेन देन में एकदम ईमानदार और साफ सुथरा, एकदम स्वच्छ होना चाहिए, हिसाब एकदम अच्छा सा होना चाहिए। ये भी एक व्यापारिक कलाओं में से कला है। अगली कला और अंतिम कला वो बताते हैं कि शिष्टता और उपहार प्रदान। यानी ग्राहक को आकर्षित कर उसकी गांठ से रुपये निकाल लेने में ही विक्रेता की कर्तव्य की इतिश्री नहीं हो जाती, वरन दुकानदार का यह प्रयत्न होना चाहिए कि ग्राहक के मन पर उसका सुप्रभाव घर तक बना रहे और उसके बाल बच्चे भी प्रभावित हो जाए। यानी ग्राहक के साथ शिष्टतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, अच्छा सा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि एक बार व्यवहार किया तो नहीं चलेगा। तो ग्राहक को बांध कर रखने की क्षमता सिर्फ ग्राहक ही नहीं, उसका पूरा का पूरा परिवार और उसके बाल बच्चे भी उसके पास ही चीज़ खरीदे। तो इसलिए उसके साथ शिष्टतापूर्ण और उपहारपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। उसके लिए खरीदी हुई वस्तुओं को एक सुंदर पैकेजिंग में पैकिंग करके देना चाहिए। खरीदी हुई वस्तुओं को अच्छे से थैली में रख कर देना चाहिए। और दुकानदार को ग्राहक को हर प्रकार की सुविधा देनी चाहिए। अगर कंपनी की ओर से कुछ डिस्काउंट है तो वो डिस्काउंट, या किसी एक वस्तु पर दूसरी वस्तु कोई फ्री है तो वो फ्री, इस प्रकार की हर सुविधा ग्राहक को देना चाहिए। और दुकानदार को अपने ग्राहक के घर की भी उसको नयन पथगामी बनाने रहना चाहिए। यानी अगर किसी वस्तु पर कोई डिस्काउंट है और दुकानदार नहीं दे रहा है, कोई दूसरा दुकानदार दे रहा है, तो उस दुकानदार की तरफ वो चला जाएगा और ग्राहक उससे टूट जाएगा। तो इसलिए दुकानदार को हर एक चीज़ या ग्राहक को हर एक प्रकार की सुविधा देना ज़रूरी है। और इसलिए जब वो दुकानदार चला जा रहा है उसी समय छोटे छोटे उपयोग की वस्तुएं जैसे कैलेंडर, डायरी, ग्रीटिंग पेपर,
हैस्ट्रे, फोल्ट्रॉन, शो हॉर्न, कोट पैंट, टांगने की लकड़ी के हैंगर आदि वस्तुओं को ग्राहक को प्रदान कर देता है। और ये छोटी छोटी वस्तुएं भी है, वो छोटी छोटी वस्तुओं को भी उनको बताना है। वो वस्तु कभी कभी अगर ज़्यादा सा वो खरीदी करता है तो एक आध वस्तु मुफ्त में भी देनी है। और अगर कोई ज़्यादा सा सामान है तो उसके लिए कोई ऑटो का बुलाना, तांगे का बुलाना, सामान तांगे पर रखना, इस प्रकार की बातों को भी करना ज़रूरी है ताकि ग्राहक आकर्षित रहे। या बहुत सारे ग्राहक होते हैं कि इस प्रकार की बातों से बचने के लिए वस्तु नहीं खरीदते। तो ये सब सुविधा अगर दुकानदार की ओर से दी जा रही है तो वो भी खुश होगा। और बहुत सारे लोग होते हैं कि बाज़ार से उसकी खोज की अन्य वस्तुएं मंगवा देना, ये भी काम करना चाहिए। क्योंकि वो कोई वस्तु चाहता है, वो उसके दुकान में नहीं है तो दूसरी ओर से भी वो ला कर देना उसके लिए ज़रूरी है। तो 2-4 वस्तुएं इधर और 2-4 वस्तुओं के लिए दूसरी दुकान में जाने की ज़रूरत आ गई तो दोबारा वो उस दूसरी दुकान से वस्तु खरीदेगा, इस दुकान में वह नहीं आएगा। तो इस प्रकार की अन्य वस्तु मंगवा देना छोटे छोटे शिष्टता की बातें ग्राहक के मन के ऊब को दूर कर देती है। क्योंकि कुछ लोगों के लिए खरीदारी करना भी बहुत बड़ा परिश्रम का कार्य होता है और ग्राहक के इस परिश्रम में अनुभव को न्यूनतम कर देने में विक्रेता की सफलता है। और बहुत सारे लोगों को ये बहुत बड़ा काम लगता है और एक ग्राहक को इस काम में कोई दिक्कत न आ जाए, कोई परेशानी न आ जाए, इस बात को दुकानदार को भी ध्यान देना है। और इसलिए वो जब दुकानदार अपने दुकान में आता है तो उसके साथ शिष्टतापूर्ण और उपहार प्रदान, कुछ वस्तुओं को उपहार के रूप में देना, इन छोटी छोटी बारीकियों को भी ध्यान देना जरूरी होता है ताकि ग्राहक खुश हुए। और ग्राहक खुश होकर वो अपने दुकान में बार बार आए और उसके इस व्यवहार के द्वारा, दुकानदार के व्यवहार से द्वारा वो आनंदित हो, उत्साहित हो और वह बार बार अपने दुकान की तरफ आ जाए। इसलिए इस प्रकार के कुछ व्यापारिक कलाएं व्यापारी में होनी चाहिए। तो इस व्यापारिक कलाओं में सबसे प्रमुख कला ग्राहक को पटाने की कला वो बताते हैं। अपने दुकान की साफ सफाई, वस्तुओं की सजावट, आकर्षकता, दुकान की वस्तुओं की आकर्षकता, अच्छी वस्तुएं सामने रखना जो ग्राहकों को आकर्षित करे, आने वाले ग्राहकों का एक अच्छा सा स्वागत करना, अच्छी सी उनको सुविधा देना, बैठने के लिए, पीने के लिए पानी, आरामदायक कुर्सी, इस प्रकार की बात भी हमें ध्यान देनी है। उसका सम्मान करना चाहिए। वह जो चीज़ मांग रहा है उस चीज़ को बेझिझक उसको दिखाना चाहिए। अलग अलग वस्तुएं उसको दिखाना चाहिए। वस्तुएं दिखाने में कोई आलस नहीं करना चाहिए। या दुकानदार अपने दुकान में आता है तो उसके साथ कुछ नम्रतापूर्ण सुझाव भी करिए। अगर उसके पास एक वस्तु नहीं तो दूसरे वस्तुओं के बारे में सुझाव भी करिए। ग्राहक की प्रशंसा भी वह करनी चाहिए। वस्तु प्रदर्शन का कौशल एक अच्छे व्यापारी में होना चाहिए कि कौन सी वस्तु कहाँ है, या कई वस्तु कोई नहीं है, किसी को नहीं मिलती है, उसको है तो कहीं कुछ कोने में रखी गई है, तो एक आदर भावपूर्वक आने वाले ग्राहक का वह कितना ख्याल रखता है, तो वह वस्तु भी निकाल कर देने की बात। और एक किस प्रकार की वस्तु अच्छी है, तुम्हारी चॉइस अच्छी है, फलानी वस्तु वो व्यक्ति वे ले गया है, हमेशा ले जाता है, अच्छी वस्तु है, बड़े बड़े लोग इस वस्तु को स्वीकार करते हैं, इस प्रकार की उनकी प्रशंसा भी करनी चाहिए। और ईमानदारी की बात तो सबसे प्रमुख है। ईमानदार बनना ज़रूरी है। कम से कम जान पहचान वाले लोगों को भी अलग अलग वस्तुओं में जो अलग अलग अंतर है, कौन सी वस्तु में क्या गुण है और कौन सी वस्तु में थोड़ी सी जो गलत बात है या दुर्गुण है, वह सब बतलाने की ज़रूरत है। और ये सब हम बतलाएंगे तो ग्राहक को लगेगा कि वो ईमानदार है और इसलिए वो अच्छी चीज़ हमें देगा, वो गलत चीज़ नहीं देगा, ऐसा ग्राहक को लगेगा और ग्राहक उस वस्तु की तरफ, उस दुकान की तरफ आकर्षित होगा। और इसलिए ईमानदारी भी एक अच्छी चीज़ है और ईमानदार बना रहना ज़रूरी है। अच्छे वार्तालाप की भी ज़रूरत है। अच्छी वार्तालाप के साथ साथ पारिवारिक चर्चा की भी ज़रूरत है। ये सब बातें वो बताती है। और हिसाब किताब में तो गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। उधार ज़्यादा नहीं देना चाहिए और उधार ज़्यादा न देकर अपना तो फायदा करना है और ग्राहक को भी फायदा करना है। इस प्रकार की बात को करते हुए आने वाले ग्राहकों के साथ शिष्टतापूर्ण व्यवहार करे। और वो कुछ वस्तुएं खरीदता है, बड़ी ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करता है, तो उसको कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो है उसके जीवन में ज़रूरी है, उसके घर के लिए ज़रूरी है, उस छोटी छोटी चीज़ों को भी वह एक उपहार के रूप में दे ताकि वह ग्राहक खुश होकर दोबारा उस दुकान की तरफ आकर्षित हो जाए। तो इस प्रकार की छोटी छोटी सावधानियाँ या छोटी छोटी जो कलाएँ हैं, ये सभी कलाएँ एक व्यापारी में होना आवश्यक है। ये सब बात इस निबंध के जरिए वो बतलाते हैं। तो इस प्रकार इस निबंध में उन्होंने एक व्यापार मानव सभ्यता के विकास का किस प्रकार से महत्वपूर्ण अंग है, किस प्रकार से मनुष्य की सभ्यता के विकास के साथ साथ व्यापार विकसित हुआ
और व्यापार विकसित होकर आज ये व्यापार एक मनुष्य सभ्यता का एक उसकी सभ्यता की विकास का या उसकी सभ्यता किस प्रकार की है इसको बतलाने का एक कारगर साधन के रूप में हुआ है। व्यापार के जरिए मनुष्य की सभ्यता का, मानव सभ्यता का मूल्यमापन आज जो किया जा रहा है ये भी बात वो बतलाती है। और यह व्यापार हमें किस प्रकार से पारस्परिक सहयोग की भावना से ही व्यापार दिन दिन बढ़ता गया है। और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर हमारा बाजार बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है, तो ये पारस्परिक सहयोग की भावना से ही बढ़ता है। ये पारस्परिक सहयोग की भावना व्यापार में विशेषीकरण आ गया है। हर एक व्यक्ति किसी विशेष चीज़ को ही बनाने में लगा है और दूसरी चीज़ को दूसरे व्यक्ति से खरीद रहा है। तो ये एक सामाजिकता की भावना है। हम समाजशील प्राणी होने के कारण, ये विशेषीकरण के कारण हम अलग अलग वस्तुएं बनाकर अलग अलग वस्तुएं खरीद रहे हैं। तो ये विशेषीकरण भी इसमें कितना ज़रूरी है। तो इस विशेषीकरण के जरिए भी व्यापार को बढ़ावा मिल रहा है। और एक देश दूसरे देश के बीच जो हमारे संबंध है वो व्यापार के बल पर ही वो टिके हुए है। अगर इस व्यापार के नफ़े और नुकसान की बात कर पर हम छोटी छोटी चीज़ों के लेकर किसी अन्य देशों के साथ तकरार नहीं करते, युद्ध नहीं करते, तो युद्धों को बचाने वाला एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में भी व्यापार सिद्ध हुआ है। तो ये सब बातें और इसके साथ एक अच्छे व्यापारी की गुण और एक अच्छे व्यापारी को कौन कौन सी चीज़ों को सीखना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों का, कौन कौन से पुस्तकों का ज्ञान होना चाहिए, तो कौन व्यवहार के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, व्यावहारिक कुशलता किस प्रकार से ज़रूरी है। तो एक अच्छे व्यापारी की गुणों की चर्चा के साथ साथ अच्छे व्यापार में एक व्यापारिक कौशल्य कौन कौन से आत्मसात करने की ज़रूरत है, अगर उनके पास वो कौशल्य नहीं है तो उन कौशल्यों को किस प्रकार से आत्मसात करने की ज़रूरत है। और ये सब आत्मसात करते हुए एक अच्छे व्यापारी बनकर खुद के आर्थिक फायदे के साथ साथ देश के फायदे की बात, देश के विकास की बात, देश के विकास की सोच भी एक व्यापारी को रखना ज़रूरी है। तो ये सब एक व्यापार ही किस प्रकार से मनुष्य सभ्यता का विभिन्न अंग बन गया है। और आज के ज़माने में व्यापार के जरिए हम देश की तरक्की, देश का विकास, मनुष्य जाति का विकास कर सकते हैं। और जहाँ हम व्यापार अच्छी रूप से ईमानदारी के साथ करेंगे वही लक्ष्मी का निवास होगा। और हमारे पास जो भी कुछ लक्ष्मी, जो धन संपत्ति है वो हमारे देश में ही रहे, हमारे लोगों के पास भी रहे। ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का हम निर्माण करें और ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं को हम निर्यात करें और कम से कम वस्तुओं को आयात कर कर स्वयं पूर्ण बने। और तब जाकर ये हमें जो स्वतंत्र मिला है वो स्वतंत्र सार्थक होगा जब हम बहुत कुछ रूप में अपने देश की वस्तुओं का निर्माण कर, अपने वस्तुओं के देश का स्वागत कर, अपने वस्तुओं को, अपने देश की वस्तुओं को खरीद कर देश के विकास में जब तक हम योगदान नहीं देंगे तब तक हमारे देश को जो स्वतंत्रता मिल गई है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं है। आज भी हम आर्थिक रूप से गुलाम है। बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां आकर हमारे देश में अपने उद्योग धंधे चला रही है और हमारे देश की संपत्ति को ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए जैसे लुटा रही है। तो इसलिए हमें स्वनिर्भर बनना है, आत्मनिर्भर बनना है। और आत्मनिर्भर और स्वनिर्भर बनने के लिए हमारे देश में वस्तुओं का निर्माण करना है, हमारे देश की वस्तुओं का हमें स्वीकार करना है, स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी करनी है। स्वदेशी व्यापारी, उसके साथ साथ उत्पादक और उसके साथ ग्राहक, ये सब मिलजुल कर पारस्परिक सहयोग से देश की उन्नति को योगदान देना है, देश का विकास करना है। और इसलिए व्यापार ये सबसे आज के ज़माने में सबसे एक महत्वपूर्ण साधन जो है, देश को विकसित करने वाला बहुत बड़ा साधन है, मानव सभ्यता के विकास को मापने वाला बहुत बड़ा साधन है। तो ये सब इस व्यापार के गुणों की चर्चा, व्यापार का महत्व इस निबंध के जरिए एक वाणिज्यिक ये निबंध जो है और व्यापार के महत्व को आज के ज़माने में किस प्रकार से वो व्यापार ज़रूरी है इसको उद्घाटित करने का बहुत सफल प्रयास बाबू गुलाबराय जी ने अपने इस निबंध के जरिए किया है। तो आपको ही इस सब गुणों को, इन सब बातों को, इन सब व्यापार के लिए आवश्यक चीज़ों को ध्यान में रखकर आने वाले समय में अपने जीवन में अगर हम व्यापार के क्षेत्र को चुनेंगे तो इस प्रकार की गुण, इस प्रकार की कलाएँ और इस प्रकार से स्वयं के विकास के साथ साथ देश के विकास की बात को ध्यान में रखकर हमें कोई वस्तु खरीदनी है, कोई वस्तु बेचनी है और इस प्रकार से हमारे देश की तरक्की में अपना योगदान देना है। तो ये सब बातें इस निबंध के जरिए रचनाकार हमारे सामने स्पष्ट करते हैं। और इस प्रकार से एक सफल निबंध है जिसमें व्यापार के गुणों की व्यापक और व्यापार देश के विकास के एक महत्वपूर्ण धाती के रूप में किस प्रकार से है इसका वर्णन रचनाकार इस निबंध के जरिए करते हैं। तो ठीक है, धन्यवाद। ये निबंध ही समाप्त हुआ। धन्यवाद।